अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और आज ही मैं इस्लामाबाद से आया तो मैं देख रहा था, मैं कश्मीर हाईवे पे जब मुड़ रहा था, जा रहा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत से लीगी कारकुनान जो थे वो जमा थे, उनकी गाड़ियाँ थीं और वो उन्होंने एक साइड से जो एंट्रेंस है कश्मीर हाईवे से अंदर की, वो पूरी ब्लॉक हुई हुई थी। तो काफ़ी एक रास्ता वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है फ़ैसले का मुतमनी था। और फ़ैसला जो आया वो तो अब तक सारे पाकिस्तान को पता चल गया कि क्या फ़ैसला आया। बेसिकली इस फ़ैसले में दो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो आप समझ लें, देखें, हम जो है ना वो हक़ और सच की बात करनी चाहिए। जान तो हमने खुदा को देनी है, किसी इंसान को तो देनी नहीं है। कि यहाँ पे अगर कोई गरीब आदमी होता तो पहले तो अदालत ये पेश ही ना होती। वो कहते पहले वो सरेंडर करे अपने आप को, अब फिर वो आए, तो उसके बाद केस की पेशी होगी। अब क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ थे तो उनके केस की पेशी होगी, लेकिन मैं होता या कोई और होता तो शायद वो ना होती, हो कि पहले कहते आ जाए। लेकिन उसके बावजूद जो अदालत का एक्चुअली फ़ैसला आया ना आज, जिसके ऊपर मैंने सुना राना सनाउल्लाह साहब का भी रद्द अमल है, कुछ और लोगों का भी है, बड़े काबिल लोग हैं, वो तो वकील भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हर फैसले की तरह जब इसका उर्दू तर्जमा होगा तो फिर पता चलेगा इनको कि कितना सख्त फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर कही है कि जी जैसे हो, जहाँ पे भी है, जिस हाल में भी है, वो वापस आएँ। पहले तो उन्होंने ये कह दिया। और दूसरा उन्होंने जो वाज़ेह तौर पे कह दिया दो टोक अल्फाज में कि वो अदालत नहीं आएंगे, वो अथॉरिटीज़ को अपने आप को सरेंडर करेंगे। यानी इसका मतलब है कि एयरपोर्ट से उतरते ही पहले तो मियाँ नवाज शरीफ को अडियाला जेल जाना पड़ेगा या उनको कैंप जेल लाहौर में जाना पड़ेगा। उसके बाद कोई और कार्रवाई होगी, फिर तारीख रखी जाएगी, फिर वो हेयरिंग होगी, फिर जो भी होना। लेकिन इसका बैकड्रॉप बहुत लंबा चौड़ा है। कहने को तो ये इतनी सी बात है, लेकिन इसके ऊपर बहुत बैकड्रॉप है और मियाँ साहब एक ख़ास चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन आज मरियम साहिबा की भी जो उनके बयान आए एक्चुअली, तो उनसे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि मरियम साहिबा डेस्परेट हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनको खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ हो जाए कानूनी तौर पे किसी और तरीके से, ताकि मरियम साहिबा जो है ना वो ऑल एंड ऑल बन जाए नून लीग की हेड और उसकी वारिस और उसकी सब कुछ। वो अपनी बारी का वेट नहीं कर रही, क्योंकि अभी उनसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ की बारी है जो उनके चाचा भी हैं। लेकिन दोनों के डिफरेंसेस तो आपको पता चल गए कि जितने आपको ढके छुपे तो हैं नहीं। मियाँ साहब की सारी मुश्किलें जो हैं वो शायद उनके अपने चंद घर वालों की वजह से हैं, और जो उनके मशवरों पे वो अमल करते रहे और आज तक कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब एक और काम कर रहे हैं। मियाँ साहब जो है वहाँ बैठ के काफ़ी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। वो काफ़ी पता चला है कि लोगों से राब्तों में हैं, और ये जो अहमद नूरानी की स्टोरी आई उसमें भी ताने बाने जो हैं वो उधर जाके कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि ये वहाँ से मैनिपुलेट हुई, इसके ऊपर बड़ा रकम लगी इसको, ये सारा कुछ इसको परसू करने के लिए, तो वो कहाँ से दी गई, व्हाटएवर, वो सही है गलत है मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। मैं बता रहा हूँ कि वो एक्टिव नहीं है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब तो एक ही कसर रह गई है, हर तरह की तो उनकी तस्वीर आ चुकी है। कभी वॉक करते हुए आई है, कभी हाइड पार्क में आई है, कभी सेल्फ्रिजेस में आई है, कभी हैरिट्स के कॉफ़ी शॉप में आई है। अब तो एक ही रह गई कि मियाँ साहब जिम में हैं और ट्रेडमिल पे खड़े हैं और दौड़ रहे हैं। भाई यही एक तस्वीर रह गई है उनकी, या किसी स्विमिंग पूल में है और स्विमिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तो उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन देखें, टेक्निकली जो उस वक्त जिन लोगों ने इनको सहारे दिए थे ना, उनके ऊपर हुकूमत ने अभी तक मुहासबा नहीं किया। जब तक उनके एफिडेविट सामने नहीं आते कि किसी तरह अदालत के सामने कि उन्होंने गलत तरीके से या खा पी के या पैसे खा के उन्होंने दिया, जिसमें डॉक्टर याज महमूद हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, जिसमें खुद उस्मान बुज़दार का नाम आता है, इन सारे लोगों की अब स्क्रूटनी होनी पड़ेगी और इनसे पूछगिछ होनी पड़ेगी कि किस तरह से इन्होंने मिलकर उस वक्त इजाज़त दिलवाई फ़र्जी। अच्छा, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट है उसमें दो चीज़ें बड़ी सिंपल लिखी हुई हैं। एक तो ये लिखी है कि जब नवाज शरीफ चाहें समझेंगे कि जी उनकी तबीयत ठीक हो गई है, और जब उनको डॉक्टर कह देंगे, वहाँ पे अब कोई ये लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों से तो अपनी यानी जायज़ किस्म का सर्टिफिकेट ले नहीं सके, तो बरतानिया में कोई प्राइवेट डॉक्टर जो मियाँ नवाज शरीफ के पैसों पे चल रहा है वो इनको लिख कर देगा कि अब आप ठीक है, नहीं अब आप जाइए, हम नहीं आपको यहाँ पे रख सकते। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो वो तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दी ओनली थिंग इज़ कि आज के अदालती ऑर्डर के बाद जो इसकी फॉलो अप कार्रवाई है उस पर पहले तो
उनको मफरूर करार दिया जा सकता है। और जब वो मफरूर करार हो जाएंगे तो फिर उनको एक सज़ा भी मिल जाएगी। वो सज़ा की मुद्दत 6 महीने से लेकर 3 साल तक हो सकती है, और वो उनके लिए आसान नहीं होगा उससे बचना, क्योंकि उसके फौरी बाद उनकी जितनी जायदादें हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी कुर्कियों के अहकामात आ जाएंगे, चाहे वो मिल्स हैं, चाहे वो जो भी है। अब ये अलग बात है कि वो हर चीज़ तो अपने बच्चों के नामों पे है, तो शायद उनके नाम पे कोई एक आधा घर, वो भी उनकी वालदा के ही शायद नाम पे, राइवेंट की जो ज़मीन है और घर है, तो उस लिहाज से तो मियाँ साहब जो है उनको कोई टेंशन नहीं है कि उनकी अपनी ज़ाती जायदादें उनके नाम पे नहीं है, वो औरों के नाम पे हैं। लेकिन मफरूर का मतलब ये है कि फिर वो पॉलिटिकल एलिमेंट से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। और लेकिन मियाँ साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो सऊदी अरेबिया में एक रिटायर्ड ऑफिसर, उनसे आजकल फ़ोन पे बड़े राब्ते हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सऊदी हुकाम से एक बारी मिल लें, उम्रा करने के बहाने जाएं और वो उनको मिल लें, और उनसे जो उनकी नाराज़गियाँ, उन नाराज़गियों को मियाँ साहब दूर करना चाहते हैं। अच्छा, वो जो साहिब हैं जिनसे वो राब्ते में हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी अपने कुछ दोस्तों को कॉल्स वगैरह करना शुरू कर दी हैं और एक राह हमवार करनी शुरू कर दी है, और वो मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीब माने जाते हैं। तो लगता ही है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि आजकल सऊदी हुकूमत जो है वो थोड़ी बहुत PTI की हुकूमत से नाराज़ भी है और दुखी भी है शाह महमूद कुरैशी के बयान से। तो जो है वो अगर तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ को उनका यानी एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर तो मियाँ साहब के लिए बड़ा आसान है यहाँ आके एक प्रॉपर कैंपेन करना, क्योंकि उसके पीछे पूरी मिडल ईस्ट की ताकतों का ना सिर्फ हाथ होगा, ना सिर्फ ब्लेसिंग्स होंगी, बल्कि उनकी रकम भी होगी, और उनके अपने स्लीपर्स जो हैं वो सडनली उनके लिए एक्टिव हो जाएंगे। तो मियाँ साहब जो है अगले 15-20 दिन वो बड़ा इस वक्त आप समझे कि विश कर रहे हैं कि उनकी ये किसी तरह मुलाकात हो जाए वहाँ पे। अब आज ये देखें कि ख्वाजा हारिस जो है उन्होंने जितनी भी दलाइल दिए वो बड़ी फ्लिमजी से दलाइल थे। अच्छा, ख्वाजा हारिस बड़े मायानाज वकील हैं और बहुत पाए के वकील हैं, लेकिन आप अब ज़रा एक बात नोट करिएगा कि पिछले 1-1.5 साल में जितने भी नून लीग के लोग नैब के इश्यूज़ में पकड़े गए या प्रॉब्लम में आए, किसी एक ने ख्वाजा हारिस को दोबारा वकील नहीं किया। अब चाहे वो साद रफ़ीक साहब हों, चाहे वो अपना सलमान रफ़ीक साहब हों, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब हों, चाहे वो कोई और हो, नून लीग वाले ख्वाजा हारिस साहब से दूर हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ख्वाजा हारिस और दीगर वकला उनसे पहले जो थे उन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ लीगली जो है वो कितना मुश्किल कर दी। ये तो नवाज़ शरीफ को मैनेज किया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल को मैनेज किया गया, पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री मैनेज हुई, पंजाब का चीफ मिनिस्टर मैनेज हुआ, और उस बहाने वो बाहर गए। तो वरना शॉर्ट ऑफ दैट तो मुमकिन नहीं था। ख्वाजा हारिस जो थे वो तो कोर्ट को उन्होंने कन्फ्रंट किया हुआ था, और हमने खुद 1-2 हियरिंग्स अटेंड की हैं। ही वॉज वेरी आई मीन आई वुड से अ बिट लाउड फॉर अ काउंसिल ऑफ हिज स्टैचर। बहुत बड़ा उनका स्टैचर है, कुछ छोटे वकील तो नहीं है वो। लेकिन यह है कि लोग ये समझते हैं, खुद नून लीग के लोग ये समझते हैं कि ये वकालत जो है शायद सही नहीं हो रही। तो आज का जो कोर्ट का फैसला है, जब डस्ट सेटल होगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये मियाँ साहब के हक़ में नहीं है, ये बहुत उनके ख़िलाफ़ है, और ये बहुत ही दो टोक किस्म का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में मियाँ नवाज़ शरीफ की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। मरियम भी ये समझती हैं, जैसे आज उन्होंने कहा कि मुफ़ाक़ात अमल है और ये हुकूमत ने जाना है, ये वो, कि इमरान खान की हुकूमत जो है अब वो जाने के करीब है। इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर ज़रूर है, इमरान खान की हुकूमत के पास मॉरल ग्राउंड बहुत लूज़ हुआ है, क्योंकि उनके वज़रा जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे, उनके चीफ मिनिस्टर्स डिलीवर नहीं कर रहे। लेकिन आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की पूरी सियासत जो है वो तो सिंध के सैलाब में बह गई है, और नून लीग की जितनी सियासत है वो रिटेलिएटरी सियासत है। इस वक्त अगर कोई जब मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत ज़ीरक सियासतदान है और बहुत अक्लमंद इंसान है, तो उनकी समझ की और उनकी सूझबूझ की और उनकी सियासी बसीरत के उनके मुखालफीन भी कायल हैं कि वो बहुत ही समझदारी से बात करते हैं, वो भी पर्सनल हुए हैं हर चीज़ में। तो उस वजह से, क्योंकि अपोजिशन इतनी फ्रेगमेंटेड है, आपको ANP कहीं नज़र नहीं आती, आपको अचकज़ई कहीं पे नज़र नहीं आते, MQM जो है वो खुद हुकूमत के साथ है, काफ लीग हुकूमत के साथ है, तो आपको हुकूमत उस तरह के प्रॉब्लम में नहीं लगती कि वैसे तो लगता है ना कि यहाँ पे 6 सीटों का फ़र्क है जी, आज 4 MNA या 6 MNA हमने कर लिया तो हुकूमत उड़ गई, तो कर लें। नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं, और अगर करना चाहें भी तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। इस वक्त बड़ी
स्ट्रिक्ट एंट्रेंचमेंट हुई हुई है और ये पॉलिटिकल लोगों की और आपस में इनकी साइड्स जो हैं वो डिवाइड हुई हुई हैं। इमरान खान खुद गलतियां तो कर रहे हैं और गलतियां कर भी सकते हैं। मसलन जो बयान आया पाकिस्तान की हुकूमत का या फॉरेन मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया के ऊपर, वो उसने सडनली पूरे मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन को काफ़ी वीक कर दिया। लेकिन उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि कतर ख़ास तौर पे टर्की जो है वो खुलकर पाकिस्तान को हर किस्म की सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि उनकी सऊदीया के साथ लागतबाजी है। और वो जैसे चेयरमैन माओ ने कहा था ना, माई एनिमीज़ एनिमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये तो मैं मानता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत आइडियल हुकूमत नहीं है, लेकिन इस वक्त मरियम बीबी को यह समझना पड़ेगा कि उनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना इनका, वो जरदारी साहब है। जरदारी साहब ये चाहते हैं, जो उनके करीबी हलकों ने मुझे बताया, मैं उनको नहीं मिला, वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत को टाइम पूरा करने दो अपना, एक दफ़ा अब जैसी भी है ना ज़रा देख लें। लोगों का एक रोमांस जो है, वो कंटेनर रोमांस जो है, वो एक बार लोगों का सर से उतरे और नाक के रास्ते बाहर निकले, ताकि उसके बाद ये हमें पीसफुली काम करने दें। तो ऑल सेड एंड डन, आज का दिन जो है ये मियां नवाज शरीफ के लिए अच्छा दिन नहीं है, बड़ा भारी दिन है। यू आर वॉचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।